फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी प्लस एसएससी जीडी के बारे में। आज भाग है संधि का, भाग 5 नंबर है। जो हिंदी का पहला ही टॉपिक है संधि, उसका भाग नंबर 5 है। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। इसके बाद व्यंजन संधि का एक पार्ट और आएगा, पूरा व्यंजन संधि संधि समाप्त हो जाएगी। आपकी स्वर संधि पूरी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद एक और बचेगा विसर्ग संधि। पूरा करवाने के बाद फिर एक ही वीडियो में सभी का निचोड़ दे देंगे हम लोग उठा के, कि देखते हैं कि पूरा मिला के हम लोगों ने पढ़ा क्या। फिर उसके बाद धड़ाधड़ इसकी क्या कर देंगे, प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। ठीक है। अगर बात करें पीडीएफ की, तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपके अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिली हुई है, पड़ी हुई है। वहीं से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है। ये जो वर्ग बना हुआ है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 मिनट, ऐसा करें कि पूरा आ जाए। हाँ, अब सही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जो ये आपको देखेंगे यहाँ पे जो पहला अक्षर है, इसी के नाम से इन वर्गों को जाना जाएगा। जैसे पहले को आप कह सकते हैं का वर्ग, दूसरे को कह सकते हैं चा वर्ग, तीसरे को कह सकते हैं टा वर्ग, चौथे को कह सकते हैं ता वर्ग और पांचवें को कह सकते हैं पा वर्ग। इसी तरह से आप इसको पूरा ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें का वर्ग, तो मतलब का वर्ग का मतलब ये हो गया कि आपके पूरे इस वर्ग की बात की जा रही, मतलब इस वाली लाइन की बात की जा रही। ठीक है। अगर आपसे मैं बोलूं कि मान लो आपसे बोल दूं ता वर्ग, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला जो पूरा वर्ग है मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर मैं बोलूं का वर्ग का तीसरा अक्षर, तो का वर्ग का तीसरा अक्षर मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, तो पहला अक्षर आपका ये है, दूसरा अक्षर आपका ये हो गया और तीसरा अक्षर आपका क्या होगा, गा हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं का वर्ग का तीसरा अक्षर, तो आपको पता हो जाएगा कौन सा, सर बोल रहे हैं मतलब गा की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि ता वर्ग का दूसरा अक्षर, तो दूसरा अक्षर कैसे, पहला अक्षर आपका ये हो जाएगा, दूसरा अक्षर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा था। तो अगर तावर्ग का दूसरा अक्षर पूछूं तो था। अगर कहूं मैं कि चावर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा, तो चावर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, मतलब पांचवा नंबर कौन सा होगा, इया होगा। क्या होगा, इया होगा। आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है। चलिए, ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छी भूमिका निभाने वाला है, तो इसलिए मैं आपको इस चीज़ों इन चीज़ों को बता दिया मैंने, कि आपको इस एक तरह मोटी मोटा आपको ज्ञान होना चाहिए कि पावर्ग कावर्ग चावर्ग टावर्ग क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे, या फिर आप वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए याद रखिए, क्योंकि ये आपको वर्ण में पढ़ाया जाता है। अब वर्ण आपके टॉपिक में है नहीं, तो इसलिए मैं वर्ण नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, बात करें व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। व्यंजन संधि की जो परिभाषा है, वो परिभाषा ये है कि व्यंजन संधि की परिभाषा ये कहती है कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, संधि व्यंजन कह ओ व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या मतलब कि व्यंजन के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन आए, मतलब स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी, कुछ भी आए, तो उसके आने के बाद में जो व्यंजन में परिवर्तन होता है, क्या आने से जो उस व्यंजन में परिवर्तन होता है, मतलब जो व्यंजन में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है। इसको चलिए अभी देखते हैं। अगर बात करें व्यंजन संधि के नियम नंबर 1 की, तो नियम नंबर 1 आपके सामने है। इसमें बोल रहा है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण से परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि सर ने जो बताया था उसका मतलब क्या हुआ। ये बोल रहा है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, मतलब ये आपका वर्ग है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो पहला वर्ण है आपका, मतलब का चा टा और ये आपका का चा टा ता पा, क्या कचट तप, इसका परिवर्तन जो है ये आपको किसके तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब किसमें, ये इस वाले में परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो जाएगा। का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो का जो हो जाएगा वो हो जाएगा गा। अगर आपसे पूछे चा का, तो चा का जा हो जाएगा। टा का पूछे तो टा का डा हो जाएगा। ता का पूछे दा हो जाएगा। और उसके बाद पा का पूछे तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यही चीज़ वो कह रहा है। तो इसको चलिए अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है पहले
वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब कैसे परिवर्तन होगा ये देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। हाँ, ये बोल रहा है का चा टा प त, मतलब जो पहला वर्ण था, अभी अब मैंने आपको बताया, का मेल किससे हो जाए, स्वर से या अंतस्थ व्यंजन या स्वर से होने पर, या क्या बन जाता है, ये बन जाता है क्या, गा जा डा दा बा। मतलब तीसरा कौन सा था, का खा गा। तीसरा कौन सा है, का खा गा, चा छा जा, टा ठा डा, दा ता था दा, बा पा फा बा। तो इस तरह से ये तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, उदाहरण कुछ इसके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, दिक, मतलब यहाँ पे का दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दे दिया गया, स्वर दे दिया गया, आ दे दिया गया। तो ये क्या हो गया, दिक धन अंत बराबर दिगंत। अभी देखो, अब क्या था, का था, अब का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, का खा गा, क्या हो जाएगा, गा। तो यहाँ पे देखो किस में परिवर्तित हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये गा में परिवर्तित हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसी तरह से अगर आप एक और देख लें, जैसे दिया है दिक धन गज, क्या दिया है, दिक धन गज। यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाँ, क्या, दिक धन गज। अब यहां से का को ले लिया गया, तो का को ले लिया गया, यहां से क्या ले लिया गया। अब का और गा का अगर मेल हुआ यहाँ पे, तो का तीसरा अक्षर क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, यहाँ पे गा बन गया। इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका अंग है, तो अंग का क्या हुआ, यहाँ पे बिंदी लग गई, और उसके बाद यहाँ पे देखो बिंदी लग गई, और जो का था ये गा में बदल गया। इसी तरह से अब अगला देखते हैं। इसी तरह से देखें, वाक धन ईस बराबर वागीस, दिक धन विजय बराबर दिग्विजय, अच धन अंत बराबर अजंत। ठीक है, अच धन अंत बराबर अजंत, एक मिनट, हाँ, सत धन धर्म बराबर सद्धर्म, सत धन धर्म बराबर सतधर्म, जगत धन गुरु बराबर जगत गुरु। उसके बाद अप धन जा बराबर अव्यज मतलब कमल, दिक धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन। उसके बाद दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, वाक धन दाता बराबर वागदाता। उसके बाद ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद, ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद। उसके बाद षष्ठ धन सठ धन दर्शन बराबर सदर्शन। उसके बाद जगत धन अम्बा बराबर जगदम्बा, जगत धन आधार बराबर जगधार। ठीक है, भगवत धन भजन बराबर भगवत भजन। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे इतना ये ध्यान में रखना है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं इसके। ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है सतधन गति बराबर सदगति, सतधन वाणी बराबर सतवाणी, सत तत धन अनुसार बराबर तदनुसार, तत धन भव बराबर तदभव, जग धन अम्बा बराबर जगदम्बा। उसी तरह से देख लेते हैं, भगवत धन भजन बराबर भगवत भजन, सतधन उपयोग बराबर सदुपयोग, भगवत धन गीता बराबर भगवत गीता। उसके बाद अप धन अज बराबर अब्बज। उसके बाद सत धन, एक मिनट, सतधन भावना बराबर सद्भावना, उत धनधार बराबर उद्धार। ठीक है, इसी तरह से अब नियम नंबर 2 आपका क्या कहता है, यहाँ पे देखो दिया है नियम नंबर 2 आपका। नियम नंबर 2 कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। मतलब फिर से आ जाते हैं वहां पे, देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्ग का पहला वर्ण क्या है, का, मतलब ये बोल रहा है, हाँ, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि इन सभी का परिवर्तन इन सभी में होगा, इन सभी का परिवर्तन इन सभी में होगा। कैसे, देख लेते हैं थोड़ा सा। नियम नंबर 2 कहाँ गया, ये आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। बोल रहा है का च ट प, क्या, का च ट प का मेल जब अनुनासिक वर्ण से होने पर ये क्या बन जाते हैं, अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया है, वक। अब देखो क्या दिया है, का दिया है, मा दिया है, मतलब अनुनासिक जो नाक से निकलते हैं, मतलब आखिरी अक्षर को ही अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो जब का वा का वाक, देखो यहाँ पे का मेल ये माँ से हुआ तो क्या बन गया, का आखिरी अक्षर क्या होता है, अंगा, क्या होता है, अंगा। तो वाक धनमय बराबर वांगमय। ठीक है, इसी तरह से देख लेते हैं। इसी तरह से उत्धनमत बराबर उन्मत। अभी देखो यहाँ पे एक उदाहरण और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ता, और यहाँ पे क्या दिया है, माँ, मतलब ये वर्ण का आखिरी अक्षर है, अनुनासिक वाला है, और ये क्या है, ता है। तो अब ता का अगर अनुनासिक से मेल होगा तो क्या हो जाएगा, ता का आखिरी अक्षर बन जाएगा। तो ता का आखिरी अक्षर क्या है,
ता वर्ग का आखिरी वर्ण कौन सा होता है? तो ता, था, दा, धा, ना। क्या होता है? ना। अब यहाँ पे देखो क्या लग गया? ना लग गया। इसी तरह से उत धन मत बराबर उन्मत, सत धन मित्र बराबर सन्मित्र, उत धन मेष बराबर उन्मेष, सट धन मास बराबर षण्मास। उसके बाद एक और देख लेते हैं क्या, तत् धनमय बराबर तन्मय, तत् धन नान बराबर तन्नाम, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, सत धनमति बराबर सन्मति, दिग धन नाग बराबर दिग्नाद दिग्नाद नाग। उसके बाद चित धनमय बराबर चिन्मय, उत धन नायक बराबर उन्नायक। इसी तरह से कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग, उत धन नयन बराबर उन्नयन, उत धन नायक बराबर उन्नायक। यहाँ पे देखो उद्धन नायक बराबर उन्नायक, उत्धन नायक बराबर उन्नायक, सतधन नारी बराबर सन्नारी, और सटधन मुख बराबर सटमुख, उत्धन नति बराबर उन्नति। ठीक है, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो आपका बोल रहा है, तीसरा नियम आपका बोल रहा है कि छा संबंधित नियम, मतलब जितने भी छा से संबंधित नियम हैं वो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हास्य स्वर या दीर्घ स्वर, हास्य स्वर या दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो हास्य स्वर और दीर्घ स्वर जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। हास्य स्वर मतलब जो छोटे होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ठीक है, ये चार होते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, इतने होते हैं। ठीक है, तो हास्य स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर किससे हो? जब छा से हो तो छा से पहले क्या लगा देते हैं? चा को जोड़ देते हैं। जैसे अभी उदाहरण में देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया है, संधि विच्छेद, संधि धन छेद। अभी देखो क्या लिखा है, संधि। यहाँ पे ये छोटी ई की मात्रा लगी, मतलब छोटी ई के साथ किसका? छा का, किसका? छा का मेल हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? छा से पहले चा को जोड़ दिया जाएगा। जैसे संधि, संधि ऐसे ही लिख दी गई। अब छेद में क्या हो गया? छा से पहले चा को जोड़ देगा, तो संधि धन छेद बराबर संधि छेद। ठीक है, इसी तरह से अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। अभी यहाँ पे भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या? अनु मतलब ये क्या पे छोटा ऊ का मात्रा दिया हुआ है, मतलब छोटा ऊ प्लस छा हो जाएगा। अब जब छोटा ऊ के साथ छा मिल गया तो मेरे प्यारे दोस्तों छा से पहले चा लग जाएगा। तो देखो अनु पूरा वैसे लिखा है, छेद भी वैसे लिखा है, बस छा से पहले छोटा छा लग गया, मतलब आधा चा लग गया। इसी तरह से देख लेते हैं, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, वृक्ष धन छाया बराबर वृक्षाया, परिधन छेद बराबर परिच्छेद, छात्र धन छाया बराबर छत्र धन छाया बराबर छत्र छाया। ठीक है, छत्र छाया, बी धन छेद बराबर विच्छेद, स्वाधन छंद बराबर स्वच्छंद, लक्ष्मी धन छाया बराबर लक्ष्मी छाया। उसके बाद आधन, आधन छादन बराबर आच्छादन। ठीक है, इसी तरह से ध्यान रखना है। नियम नंबर 4 बोलेगा आपको ता के बारे में, कि ता से जुड़े क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये नियम नंबर 4 ता से संबंधित है। इसमें बोला ता व्यंजन के बाद क्या आ जाए? अगर चा छा आ जाता है तो चा बन जाएगा, जा झा आ जाता है तो जा बन जाएगा, टा ठा आ जाता है तो टा बन जाएगा, डा ढा आता है तो डा बन जाएगा, और ला आता है तो ला ही रहेगा। ठीक है, चा छा आ जाए तो क्या? चा बन जाएगा, जा झा आए तो जा बन जाएगा, टा ठा आए तो टा बन जाएगा, डा ढा आए तो डा बन जाएगा। उसी तरह से ला आए तो ला ही रहेगा। और ता से संबंधित नियम बोल रहा है, ता के बाद, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ता के बाद शा आ जाए, क्या आ जाए? शा आ जाए। तो शा में क्या होता है? ता का चा में बदल जाता है और सा छा में परिवर्तन हो जाता है। ता चा में परिवर्तित हो जाता है और सा छा में परिवर्तित हो जाता है। सभी के उदाहरण भी हम देखेंगे। यहाँ पे फिर अगले में बोल रहा है, ता के बाद यदि का आ जाए, हा आ जाए, तो ता दा में बदल जाता है और हा धा में बदल जाता है। जैसे पहले का उदाहरण देख लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि व्यंजन में ता के बाद क्या आ जाए? चा छा आ जाए तो चा में, चा जा और झा आ जाए तो जा में। इसका उदाहरण देखते हैं हम थोड़ा सा पहले। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, उत मतलब यहाँ पे ता दे दिया गया, धन लाश मतलब उत धन लाश बराबर क्या हो गया? उल्लास हो गया। अभी मैंने आपको बताया व्यंजन था के साथ अगर क्या आ जाए? ला आ जाए तो क्या ता किस में बदल जाता है? ला में ही बदल जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या था? ता, अब ता किस में बदल गया? ला, तो उल्लास, उत धन लाश बराबर उल्लास। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखो क्या दिया है, ता
धन जा। अब क्या बोले थे, ता के साथ अगर जा और झा आ जाए तो ये किस में बदल जाता है, तो झा में ही बदल जाता है। तो यहाँ पे देखो ता प्लस क्या दिया हुआ है, जा, तो ये किस में बदल जाएगा, ये भी जा में ही बदल जाएगा ता। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, सत धन जन बराबर सज्जन। इसी तरह से देखो बृहत धन टीका बराबर बृहटीका। ठीक है, अभी इसी तरह से देख लेते हैं उच्च धन चारण उत धन चारण बराबर उच्चारण। अब अगले नंबर का यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ता के बाद यदि शा आ जाए, क्या आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, शा आ जाए, तो ये क्या बन जाता है, ता का चा बन जाता है और सा का छा बन जाता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, एक दिया हुआ है ये वाला, देखिए यहाँ पे आप ये। अब उत के साथ देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ता दिया हुआ है, और यहाँ पे शा दिया हुआ है। तो ता के साथ जब शा मिल जाता है तो क्या हो जाता है, ता जो है वो चा बन जाता है और जो शा है वो छा बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, उत धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। अब यहाँ पे देखो ता जो था ये क्या बन गया, चा बन गया, क्योंकि ता आधा था तो आधा चा बन गया। शा पूरा था तो शा क्या बन गया, छा बन गया। ठीक है, और सा पर छोटी मात्रा थी तो छा पर भी छोटी मात्रा हो गई। तो उत धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। ठीक है, इसी प्रकार से देख लेते हैं सत धन शास्त्र बराबर सच्छा। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ अरे यार, ये दिया है सत धन शास्त्र बराबर क्या हो गया, सच्छास्त्र। ठीक है, सत धन शास्त्र बराबर क्या हो गया, सच्छास्त्र। ता का क्या हो गया, एक मिनट, ता का क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो ता का आधा चा बन गया, और सा था सा पर आगमंत्रा सा, तो ये छा पर आगमंत्रा छा बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरे का उदाहरण तीसरे नंबर का देख लें, तो ता के बाद यदि हा आ जाए तो क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ता के बाद यदि हा आ जाए तो ता का दा में बदल जाता है और हा का धा में बदल जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सा के बाद हा, ता के बाद हा कहाँ से आया, तो ये देखो नीचे ही आ गया एकदम। यहाँ पे दिया है उत धन हार, उत धन हार, तो ये क्या हो जाता है, ता जो है ये दा में बदल जाता है और हा जो है ये धा में बदल जाता है। तो देखो ता आधा ता था तो यहाँ पे क्या हो गया, दा हो गया। ये हा था, हा पराग मानता है हा, तो ये पे क्या हो गया, धा पराग मानता धा। तो उत धन हार बराबर उद्धार। इसी तरह से उत धन हत बराबर उद्धत। ठीक है, इसी तरह से कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। उत धन छिन्न बराबर उच्छिन्न, उत धन डयन बराबर उड्डयन, उत धन लेख बराबर उल्लेख, सत धन चरित्र बराबर सच्चरित्र, जगत धन छाया बराबर जगत छाया, सत धन उत धन उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। उसके बाद तत् धन शिव बराबर तच्छिव, तच्छिव। उसके बाद तत् धन शंकर बराबर तच्छांकर, पद धन हति बराबर पद्धति, उत धन हरण बराबर उदाहरण। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चिंता मत कीजिए, इसका एक निचोड़ भी आने वाला है। आपके लिए एक अच्छा खासा निचोड़ लेकर आएंगे कि पूरी संधि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। और आपको पता है जो चीज़ हम एक वीडियो में कंप्लीट करते हैं उसको ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, बस 18 से 20 मिनट के 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा सब कुछ निचोड़ देख लेते हैं। उसके बाद धड़ाधड़ इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसके बाद विलोम पढ़ाया जाएगा, पर्यायवाची पढ़ाया जाएगा आपको। तो बस आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे जुड़ जाना है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।